किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे क्या? तो आज मुसलमानों के लिए ऐसा दिखावा क्यों? इंडी अलायंस का जो चाल चरित्र है, ये चाल चरित्र है सनातन विरोधी एजेंडा। गोद में खेलने का काम कौन करते हैं? ये लालू जी और तेजस्वी जी जैसे लोग करते हैं। आज जब हम उनको आगे निकाल करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं, तो इसका विरोध कौन करता है? इसका विरोध तो यही कांग्रेसी करते हैं ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 लोकसभा का चुनाव तीसरा चरण का समाप्ति हो चुका है और चौथे चरण के तरफ एनडीए का पूरा परिवार, लालू प्रसाद यादव के तरफ से महागठबंधन का पूरा परिवार लगा हुआ है। अगर बातचीत की जाए तीसरे चरण के चुनाव के, तो तीसरे चरण में लालू प्रसाद यादव ने बीच चुनाव के दरमियान एक बयान दे दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। अब इस बात से भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन, इन सभी लोगों को थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई। आखिरकार मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गई जब लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था। बाद में लालू प्रसाद यादव शाम के टाइम में वो बयान से पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने मंडल कमीशन की बातचीत की है, हमने तमाम प्रक्रियाओं की बातचीत की है। क्या वाकई में मुस्लिमों के आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी अपना रुख साफ नहीं कर पा रही है? हमारे साथ तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए सुमित शशांक हैं, भारतीय जनता पार्टी से। चर्चा करेंगे मुस्लिमों के आरक्षण के बात पर। आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, लालू जी उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति ने बूथ लूट कर, जिस पार्टी के वो मुखिया हैं, उस पार्टी ने बूथ लूटकर 15 वर्षों तक बिहार में राज किया। उस दिन मुसलमानों के लिए इनके मन में दर्द नहीं था क्या? उस दिन जब वो जेल गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या वो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे क्या? तो आज मुसलमानों के लिए ऐसा दिखावा क्यों? खास करके सनातन विरोधी एजेंडा, ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस का जो चाल चरित्र है, ये चाल चरित्र है सनातन विरोधी एजेंडा। इनका पोल एक एक करके मैं खोलने का काम करूंगा। इन्होंने गलबहियां किया है किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ। इन्होंने स्टालिन के साथ गलबहियां किया है। और स्टालिन दक्षिण भारत में कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, और विभिन्न बीमारियों के साथ सनातन की तुलना करता है। इसके अलावा एक और प्रश्न मैं बता देता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक दल है दक्षिण भारत में, केरल में, उसका नाम है मुस्लिम लीग। वो कहता है कि हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों पर टांग देंगे और हिंदुओं को जिंदा जला देंगे। तो ये उसकी वकालत जाकर के दुनिया के अन्य देशों में कौन करता है? उस पार्टी को सेकुलर कौन बताता है? राहुल गांधी। तो किस प्रकार का दोहरा नियत, दोहरा चरित्र, ये तो पूरे बिहार की जनता को बताना चाहिए ना। क्या लालू जी अगर एक भी कंस्टिट्यूएंसी में जीतते हैं गलती से भी, तो क्या हिंदुओं को मंदिरों पर मार करके टांगने की जो बात करने वाले लोग हैं उनको समर्थन करते हैं क्या? वो एक ही थाली में कहीं ना कहीं ये लोग बैठ करके खाते हैं और एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने हैं। इस पर भी तो इनको जवाब देना चाहिए ना। ये किस प्रकार का चाल चरित्र, नियत दर्शाते हैं? सिर्फ मुसलमानों की बात करने वाले जो लोग हैं वो सेकुलर हो जाते हैं। और जब पूरे देश की जो लोग बात करते हैं, देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं, उनकी धार्मिक आस्था के सम्मान के विषय में अगर हम बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं इनकी नजरों में। धार्मिक तो वो भी हैं, कहते हैं कि हम भी धार्मिक हैं, हमारे यहाँ भी पूजा पाठ होता है, हम तो कभी इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना एग्रेसिव रहती है? देखिए, इनकी जो दोहरी नियत है, और खास करके ये जो हरा रंग का पूंछ रंगा के जो घूमते हैं, इनको पूरे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। और पूरी बिहार की जनता जानती है कि अभी कुछ दिनों पहले ये कह रहे थे कि मंदिर जाने से क्या हो जाएगा। इन्हीं के ना सुपुत्र का बयान था कि मंदिर जाने से क्या हो जाएगा, राम मंदिर के बनने से क्या हो जाएगा। जब एक तरफ हजारों लाखों करोड़ों सनातनियों का धार्मिक आस्था का केंद्र रामलला का मंदिर बन रहा था, तो ये उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि अगर उनकी सरकार गलती से भी बनी तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? राम मंदिर को में ताला लगाने का काम करेंगे, क्योंकि उनके पिताजी ने तो करके भी दिखाया है। इसके पहले शाहबानो का केस तो पूरे देश को याद है ना, कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। तो लालू जी जैसे लोग और मुलायम जी जैसे लोग, ये लोग तो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाए ना। हिंदू विरोधी एजेंडा, सनातन विरोधी एजेंडा में कौन कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, इसमें तो इनमें और मुलायम सिंह में कंपटीशन था। इन्होंने रथ यात्रा को रोकने का काम किया और मुलायम जी ने कहा
कि वो कार सेवकों के विरोधी हैं और कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने का काम किया। और एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि गोधरा का कांड होता है, 60 से भी ज्यादा हिंदुओं को, कार सेवकों को जिंदा जला दिया जाता है एक ट्रेन के बोगी में। और लालू जी जब रेल मंत्री रहते हैं तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के माध्यम से लालू जी ने गोधरा के हत्यारों को छूट देने का काम किया। और गोधरा के हत्यारों में खास करके एक समुदाय विशेष के लोग थे, उनको बचाने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। और यह भी बताना चाहता हूं कि 60 कार सेवक जो मरे थे ना, वो कार सेवक ज्यादातर उसमें ओबीसी समाज से आते थे। तो ओबीसी के जो हत्यारे हैं वैसे लोगों का समर्थन किसने किया? तो लालू जी ने किया। जवाब तो उनको देश को देना चाहिए ना। तो ये मंडल कमीशन की बात वो करते हैं, मनोज झा भी हम देख रहे थे कि एक ब्यौरा लेकर के बैठे हुए थे, वो भी मंडल कमीशन की बातचीत कर रहे थे, उससे क्या दिक्कत? देखिए, मनोज झा जी के विषय में आपको मैं बताऊंगा कि मनोज झा जी को इन्होंने सुसंस्कृत भाषा में सवर्णों को गाली देने के लिए रखा हुआ है। उनके पूर्व के बयान आप देख लीजिए कि वो किस प्रकार के बयानों का प्रयोग करते हैं। और रही बात कि मंडल कमीशन की बात करते हैं, तो ये भी जान लीजिए कि मंडल कमीशन जब आया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। और जब भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी तो यही इंडी अलायंस, जो उस समय महागठबंधन के रूप में जाना जाता था, ये कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी जैसे जो लोग हैं, उन लोगों ने मंडल कमीशन के बिल को, काका साहब कालेकर कमीशन के जो प्रस्ताव था, उसको सदन के पटल पर 2 घंटे तक चलने नहीं दिया। 3700 भी से ज्यादा ओबीसी की उपजातियों का आरक्षण रोकने का काम 2 घंटे तक अगर किसी ने किया तो यही लालू जी की पार्टी और ये इंडिया अलायंस के लोग हैं। इनको जवाब देना चाहिए। दक्षिण भारत में उदयनिधि स्टालिन कहता है कि सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है, ये उसी के साथ गलबहियां करते हैं। इसके अलावा कर्नाटक की घटना जान लीजिए कि कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने का काम किसने किया? इन्होंने ही तो किया ना, इनकी पार्टी के सहयोगियों ने किया। और प्रयोग था। अब तो ये कहते हैं कि ये विरासत टैक्स लाएंगे। अगर कोई हिंदू और 100 करोड़ से भी ज्यादा देश में सनातन मान्यताओं में बसे हुए जो लोग हैं, वो अपने परिवार के लोगों के लिए जब भूमि अर्जित करते हैं, अब 2 वक्त की रोटी में से 1 वक्त का रोटी बचा करके कुछ खरीदने का काम करते हैं, तो इनका जो संपत्ति है उसको छीन करके ये मुसलमानों में बांटने की बात करते हैं। तो इनको बिहार के लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना। बिहार का कोई बेटा इसलिए जाकर के 1 साल पूरे देश में जाकर के कहीं जाकर के काम करता है कि उसकी माँ बहन जो है ना, वो अच्छे से छठ पूजा कर सके, दीपावली मना सके। तो जो हमारे गुण गोत्र धर्म पूजा पद्धति को छीनने की बात करता हो, उसको मिटाने की बात करता हो, वैसे लोगों के साथ गोद में खेलने का काम कौन करते हैं? ये लालू जी और तेजस्वी जी जैसे लोग करते हैं। भाजपा मुसलमानों का हितैषी नहीं है। देखिए, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा अगर हिंदू रहते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, उनकी पूजा पद्धति की बात करते हैं, उनके मंदिरों की रक्षा की बात करते हैं, और सीना ठोक के करते हैं। और अगर सीना ठोक के करते हैं तो लोग क्या बताते हैं? ये इंडिया अलायंस के लोग हमें सांप्रदायिक कहना शुरू कर देते हैं। बिहार में मुसलमानों के हितैषी आप अपने आप को बताते हैं। मुख्यमंत्री कोई मुसलमान चेहरा ही होगा क्या 2025 में? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबके कल्याण के लिए काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सनातन के कल्याण के लिए जो लगातार जो प्रयास किए, जिस तरीके से सनातन को दबाने का काम ऐसे लोगों के द्वारा इंडिया अलायंस के द्वारा हो रहा था, हमने आगे बढ़ के इसको बचाने का काम किया। और निश्चित रूप से जब तक सांस में सांस है तब तक बचाने का काम करेंगे। सीना ठोक के कहते हैं सनातन के ऊपर, भारत मां के ऊपर, इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर, और खास करके देश को तोड़ने की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अगर नजर उठाएंगे तो उनको करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। मैं स्पष्ट रूप से इनको पूरे देश की जनता को, अलायंस मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। बिल्कुल, ये तो उनका मदरसा जो है ना, 6667 से भी ज्यादा मदरसा जो है वो कागज पे चल रहा है। तो ये तो मुसलमानों को भी धोखा देने का काम इन्होंने किया है। मुस्लिम माताओं बहनों को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने का काम किसने किया? हमने किया। हमने जब आपने देखा होगा कि अगड़ी जातियों को भी ईबीसी के माध्यम से जब आरक्षण देने का काम हुआ, तो क्या उसमें शेख सैयद और विभिन्न जातियों के लोग नहीं थे क्या?
ये भी तो देखना है ना। 85% मुसलमानों में पसमंदा समाज के लोग जो हैं उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम जिन लोगों ने किया, आज जब हम उनको आगे निकाल करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं तो इसका विरोध कौन करता है? इसका विरोध तो यही कांग्रेसी करते हैं ना। इनको जवाब देना नहीं पड़ेगा क्या? जब 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा गया तो क्या इसमें मुसलमान नहीं थे क्या? जब 12 घंटे पूरी दुनिया में बिजली, भारत में बिजली मिलती थी और उसके बाद 24 घंटे बिजली मिलने लगी, तो क्या बिजली पूछ करके आई कि वो हिंदू मुसलमान, किस हिंदू के घर में आई कि मुसलमान के घर में आई? जब 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने उनका इलाज करवाया, उनकी रक्षा की, तो क्या 34 करोड़ लोगों में हिंदू मुसलमान पूछा क्या? आप इतना करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इतना कुछ कर रही है मुसलमानों के लिए, फिर भी किशनगंज की एक सीट जो है 2019 में आप लोग हार गए। मुसलमानों का एक गढ़ है वहाँ पर। देखिए, निश्चित रूप से इस बार हम वो चुनाव जीतेंगे, किशनगंज की भी सीट हम जीतेंगे। कुछ परिस्थितियां रही होंगी, ये लोग बरगलाते हैं लोगों को। मोदी के काम से कितना प्रभावित वहाँ के? देखिए, हमने लगातार काम किया है और लगातार कार्यों के आधार पर हमारे जो कार्य है ना, मैं 50 योजनाएं बता सकता हूं, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से माताओं बहनों का वैक्सीनेशन करवाया गया। क्या इस वैक्सीनेशन में मुसलमान नहीं थे क्या? जब गरीबी रेखा से हमने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला तो क्या इसमें मुसलमान नहीं थे क्या? जब 4 करोड़ लोगों को हमने पक्का मकान बना करके दिया तो क्या इसमें मुसलमान नहीं थे क्या? लेकिन बात सिर्फ मुसलमानों की कैसे हो सकती है? बात हमेशा पूरे देश की होगी। और इस देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा बहुसंख्यक समाज के लोग जो आते हैं, उनकी धार्मिक पूजा पद्धति, उनकी धार्मिक आस्था और उनके जो परंपराएं, रीति रिवाज और कल्चर है, उसका सम्मान जो नहीं करेगा उसको करारा जवाब हम देंगे। चलिए, देखिए, तो आशुतोष जी ने अपनी बातें रखी हैं आरक्षण को। सुमित शशांक, माफ़ कीजिएगा, सुमित शशांक जी हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के द्वारा आरक्षण को लेकर के और तमाम जो बातें कही जा रही थी मुस्लिमों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके बीच में ये एक लाइन जो है वो खींचने की कोशिश की जा रही थी, इस पर सुमित जी ने बड़े अच्छे से विभाग के अंदाज में अपनी राय रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम अपडेट और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।